हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। ट्यूसडे मार्केट के लिए डिस्कशन रहेगा क्योंकि जो मंडे को आपको एक हॉलीडे देखने को मिल रहा है और सैटरडे संडे तो वैसे भी आपका ऑफ रहता है। ट्यूसडे का डिस्कशन रहेगा, आपको एक दिन गैप मिल रहा है। दो तीन चीजें डिस्कशन में इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज के दिन। सबसे पहली चीज जो ये आज आपको गैप अप होकर के मार्केट एक अच्छा मोमेंटम करता दिखाई पड़ रहा है, क्या टैरिफ वॉर खत्म हो चुका है या फिर उसमें थोड़ी सी राहत देखने को मिली है, क्या उसके पीछे रीजन है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इस मोमेंटम के पीछे दो तीन कारण और जो मुझे लगता है मैं उसके बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा। ऑलराइट, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है, हालांकि दोनों साइडवे चले हैं, ठीक ठाक चले हैं, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा दम दिख रहा है या फिर ऐसा कुछ, तो हम उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, मार्केट गैप अप खुला और अच्छा खासा गैप अप खुला। अगर आप ध्यान से देखोगे, बॉटम से ऑलमोस्ट 1.24% के आसपास गैप अप खुला, जो कि एक अच्छा मोमेंटम है, अच्छा एक स्टार्टिंग है। ऑलराइट, अब इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहली चीज, ग्लोबली मार्केट में एक बहुत पंप देखने को मिला था। हालांकि यूएस में जितने भी स्टॉक्स लगभग 1-1.5%, 2% जितना भी चढ़े थे, आखिरी में वो नीचे आ गए थे, नो डाउट। बट उसी के चक्कर में जितने भी एशियन स्टॉक्स हैं सारे के सारे गैप अप खुले। अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा था, उसकी वजह से मार्केट गैप अप खुला, जिसके कारण क्या हुआ कि प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक हुए और अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, नो डाउट। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्या टैरिफ वॉर में थोड़ी सी राहत देखने को मिली है या फिर टैरिफ्स खत्म होते हुए नजर आए? दो चीजें हैं ना, टैरिफ वॉर में थोड़ी सी राहत देखने को मिली है, बट दो देशों के बीच में अभी भी जो एक लड़ाई है वो जारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यूएस चाइना पे टैरिफ्स लगाता जा रहा है और चाइना यूएस पे टैरिफ्स लगाता जा रहा है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये दोनों आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं। ऑलराइट, इनकी लड़ाई में जो अदर कंट्रीज हैं वो पिस रहे हैं। ऑलराइट, इससे क्या हो रहा है कि जो दोनों के बीच में बयानबाजी चल रही है, चाइना यूएस के ऊपर जितने भी ये जो आप मोमेंटम देख रहे हो, ये 1.35 के बाद वाला, लगभग एक न्यूज निकल के आई कि चाइना ने वापस से यूएस के ऊपर, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितना परसेंट टैरिफ बढ़ाया, वापस से बढ़ा दिया। अगर चाइना लगातार ऐसे ही कार्रवाई करता रहा, यूएस लगातार ऐसे ही करता रहा, तो कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज जो हैं, जैसे गेहूं के बीच में घुन पिसता है, वैसे अदर कंट्रीज पिसती हुई नजर आएंगी। उसमें कोई दो राय या फिर कोई वैसी बात है ही नहीं। ऑलराइट, सबसे पहली चीज क्या है कि दोनों के बीच में टैरिफ्स लगेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नो डाउट, और ये अपना सामान उधर नहीं बेच सकते। मान लो कि ये अपना सामान, जैसे यूएस वाले हैं, वो ज्यादा इंपोर्ट, मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों बड़े हैं, नो डाउट, बट जितना चाइना एक्सपोर्ट करता है, मुझे नहीं लगता कि और कोई कंट्रीज इतना एक्सपोर्ट करती होंगी। चाइना यूएस में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता या फिर ज्यादा टैरिफ लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया में अपना माल भेजेगा, नो डाउट। फिर बहुत सारी चीजें होंगी जो एक इकोनॉमी पर्पज से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। दूसरी चीज क्या है कि बैंक्स की अगर हम बात करें, निफ्टी के मुकाबले जो बैंक निफ्टी है वो ज्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है, या फिर जो बैंक्स है उनमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम है। ऐसा क्यों, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों? कल या वेंसडे को जो आपकी आरबीआई की फेड की मीटिंग बता रहा हूं, आरबीआई की जो मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें रेट कट्स हुए, नो डाउट। और रेट कट्स होने के बाद मैंने कल ही आपको बताया था, मतलब वेंसडे वाली वीडियो में, कि इसका जो डायरेक्टली इंपैक्ट है वो बैंकिंग सेक्टर पे पड़ेगा ही पड़ेगा, नो डाउट। इससे क्या होगा कि लिक्विडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर बैंक्स को लिक्विडिटी की जरूरत है तो आरबीआई गवर्नर ने साफ साफ कहा है कि हम उसकी अवेलेबिलिटी कराएंगे, नो डाउट। दूसरी चीज, रेट कट्स होने से क्या फायदा होगा कि लोन्स में थोड़ा सा आपको राहत देखने को मिलेगी, लोग थोड़ा ज्यादा लोन लेंगे, जिससे क्या होगा कि अपनी जरूरतें या अपनी जो एक ऑल ओवर जैसे बिजनेस में लगाना है या कहीं भी लगाना है,
तो वो पूरा कर पाएंगे, जिससे ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कंट्री की ग्रोथ होगी, नो डाउट। ऑलराइट, ये थोड़ा सा बड़ा माइंडसेट लेके चल रहे हैं लोग। दो तीन चीजें यही जो आज मोमेंटम देखने को मिला है उसके पीछे का रीजन है। और अगर ऐसे ही टेरिफ वॉर तो देखो अभी खत्म हुआ नहीं है, पहली चीज। वॉलेटिलिटी अभी भी चालू है और नो डाउट आगे भी इसका डर बना है कि वॉलेटिलिटी चालू होते हुए कोई ऐसा डिसीजन ना हो जिससे मार्केट वापस से गिरने की कोशिश करे। जैसा चल रहा है वैसा अगर चलता है, अगर दोनों में केवल बयानबाजी होती है तो मार्केट वापस से जैसा साइडवे चल रहा है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में काम होता है, लाइक इन्होंने भी, यूएस तो लगा ही रहा है, चाइना और भारी भरकम टैरिफ लगाता है, यूएस और लगाता है, तो फिर इससे अदर कंट्रीज ये तो अपना नुकसान करेंगे ही करेंगे, बट अदर कंट्रीज का भी नुकसान इनकी वजह से प्योरली श्योरली देखने को मिलेगा, नो डाउट। इसका एकदम 100% इम्पैक्ट अदर कंट्रीज पे बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब जैसे वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में एक बहुत ज्यादा अनश्योर काम हो रहा है। लाइक मान लेते हैं कि जब टैरिफ्स नहीं लगे थे या फिर टैरिफ्स लगने वाले थे तो फिर क्या हो रहा था कि गोल्ड बहुत जल्दी जल्दी नीचे आ रहा था, टैरिफ्स लग गए तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो इसका कोई रीजन नहीं होता है कि मार्केट कब क्या रिएक्ट करे, ऑलराइट। और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल लेवल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियोस में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था हमने वो सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। इस बीच अगर कुछ न्यूज वगैरह आती है, फिलहाल तो अभी ठीक चल रहा है, बट अभी जो न्यूज निकल के आई है थोड़ी देर पहले कि चाइना ने वापस से थोड़ा बहुत टैरिफ आई थिंक बढ़ाता हुआ नजर आया है, जिससे ये जो 1.35 पे मोमेंटम आपको देखने को मिला है यहां कहीं पे, वो आपको देखने को मिला है। अब अगर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है तो ट्यूसडे को आपको देखने को मिलेगा, अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो ट्यूसडे को कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि साइडवे ही रहेगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला नहीं है। अगर होता है तो इसको अपना लो ब्रेक करना पड़ेगा 760 का। इजी टारगेट आपका आज का लो रहेगा 700 के आसपास या 690। 625 से होते हुए 585 के आसपास मार्केट निकल के आएगा एंड देन फिर आपका 500 के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। एफआईएस और डीआईएस का डाटा भी मैटर करता है। अगर एफआईएस अभी भी सेलिंग पूरे मोड में है, नो डाउट, अगर एफआईएस की सेलिंग नहीं रुकती है तो थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है, बट अगर एफआईएस आज बाइंग की पोजीशन में देखने को मिलते हैं तो नो डाउट इसका इंपैक्ट आपको ट्यूसडे को पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है। अपना हाई ब्रेक करता है 850 का। इजी टारगेट आपका 900 910 के आसपास रहेगा। 950 से होते हुए 23,000, 23,000 से ऊपर 23,026, 23,075 से होते हुए 23,140 के आसपास मार्केट आता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट जो जोन है वो 23,000 का है, 23,000 से 23,050 के बीच में। अगर इस बीच अगर मार्केट टिक जाता है तो अच्छी बात है, अगर इस बीच नहीं टिकता है तो फिर वापस एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है, जिससे अगर 23,000 के आसपास आया और ऐसी कोई न्यूज आई जिससे थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट है तो नो डाउट मार्केट वहां से रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है। 22,800 के आसपास बहुत ज्यादा आज आपको राइटिंग देखने को मिलेगी नहीं, ना कॉल राइटिंग ना पुट राइटिंग, तो इसका इम्पैक्ट जो है 23,000 पे थोड़े बहुत कॉल राइटर्स बैठे हैं और 23,750 सॉरी 23,800 और कहीं नहीं, कुछ खास नहीं, सॉरी 22,800 22,800 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, 23,000 पे थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं, तो नो डाउट एक साइडवे मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है। और अभी तो फिलहाल एक साइडवे मोमेंटम ही चल सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी न्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी न्यूज नहीं है, क्योंकि अभी टैरिफ वॉर में आपको बहुत ज्यादा राहत मिली नहीं है। थोड़ी बहुत राहत देखने को मिली है अदर कंट्रीज के लिए, बट ये जो चाइना और यूएस बच्चों की तरह लड़ रहे हैं उसमें कुछ खास इंपैक्ट अदर देशों को फायदा होने वाला नहीं है। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी नो डाउट ठीक ठाक चल रहा है और इसका जो इम्पैक्ट है वो मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट आरबीआई पॉलिसी का भी है और नो डाउट इसकी जो लिक्विडिटी की कमी ना होने का वादा किया गया उसका भी इम्पैक्ट ज्यादा है। 51,000 के ऊपर अगर टिका रहता है 51,200 के आसपास आने की कोशिश करेगा। 350 से होते हुए 420, 51,500 से होते हुए 640। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 51,930 के अगर नीचे निकलता है 51,760 सॉरी 50,760 या 800 से होते हुए 760 और आज का लो
या फिर थोड़ा सा इसको बढ़ा ही लेते हैं 630 के आसपास, और 50-500 के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, 50-500 से 400, 390, 380 के आसपास आ सकता है। ऑलराइट, और इसके नीचे 50-200, 50,000 तक आने की कोशिश कर सकता है अगर बहुत ज्यादा नीचे आता है तो। ऑलराइट, आज भी 51,240 के आसपास से इसने रेजिस्टेंस लिया है, और नो डाउट अगर 51,200 के ऊपर टिक जाता है तो फिर इजी टारगेट आपका 400 से 500, 500 से 640 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने 5-7 मिनट में ही शुरू के डिस्कस कर लिया था। फिलहाल जितने भी लेवल्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं वो आप भी इजीली निकाल सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।